नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक सब्जेक्ट लेकर आए हैं, दक्षिण दिशा का भारी होना। आपने बहुत से कंसल्टेंट को सुना होगा कि जी दक्षिण भारी कर लीजिए, साउथ भारी कर लीजिए। कहीं आप भी अपना साउथ भारी तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, एक ऋषि हुए हैं भर्तहरि। वो राजा थे और उन्होंने जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए संन्यास लिया और उन्होंने कुछ शास्त्रों का निर्माण किया, लेखन किया। उनका एक शास्त्र है नीति शतक, जिसमें उन्होंने जीवन से संबंधित 100 तरीकों के बारे में बताया गया है। उसमें एक श्लोक है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिन लोगों में न तप है, न ज्ञान है, न दान है, न धर्म है, वे इस भूमि पर पशु के समान विचरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हो? ऐसा दोस्तों तभी होगा जब आपका वास्तु ठीक होगा। आप धर्म भी करेंगे, आप में शील भी होगा, आप धनवान भी होंगे और आप सभी तरीके से इस जीवन को जीने के लिए उपयोगी होंगे। दोस्तों, आज इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं दक्षिण दिशा के भारीपन की। अक्सर आपने सुना होगा कुछ वास्तु कंसल्टेंट आते हैं और कहते हैं कि दक्षिण को भारी कर लीजिए, साउथ में भारी सामान रख लीजिए, साउथ में अलमारी रख लीजिए, साउथ में तिजोरी रख लीजिए। यह विचार गलत है, यह ज्ञान गलत है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साउथ दिशा जो होती है स्टेबिलिटी की दिशा होती है, स्थिरता की दिशा होती है। वह हर चीज को रोक देती है, स्थिर कर देती है। जब हम किसी वास्तु का, किसी भवन का निर्माण करते हैं, हम उसका निर्माण 4 भागों में करते हैं। लैंड यानी कि जमीन, भूमि का क्षेत्रफल, उसके ऊपर एक हम ढांचा तैयार करते हैं यानी भवन का निर्माण करते हैं। उसके बाद उसके अंदर आंतरिक व्यवस्था की जाती है। कौन सी चीज कहाँ होगी, रसोई कहाँ होगी, शयन कक्ष कहाँ होंगे, बाथरूम कहाँ होंगे, गेट कहाँ होगा, इन सब चीजों की व्यवस्था की जाती है। उसे बोलते हैं इंटरनल सेटिंग या आंतरिक व्यवस्था। उसके बाद होती है सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी हमारे आसपास का क्षेत्र। वैसे तो हमें अपने आसपास लगभग 1 से 2 मील तक सर्वे करना चाहिए कि व्यवस्था क्या है। कहीं नदी, नाला, समुद्र, पहाड़, इस तरीके की चीज़ें तो नहीं हैं। अगर हैं तो वह किस दिशा में हैं, कैसे हैं, आसपास के घर किस दिशा में बने हुए हैं, किस तरीके से बने हुए हैं, उनका स्वरूप आपके घर के स्वरूप से मेल खाता है, नहीं खाता है, वे किस दिशा में कैसे हैं, सड़कें कहाँ हैं। तो ये सराउंडिंग्स में सब चीज़ें आती हैं, इनका भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि भूमि का दक्षिणी पार्ट यानी दक्षिणी हिस्सा उठा हुआ होना चाहिए। और विधाएं अगर हम बात करें उसकी मिट्टी की, उसके जल की और सब चीज़ों की, उनका अपना मापदंड है। तो दोस्तों, जब हम जमीन की या लैंड की या किसी भूमि की बात करते हैं तो उसमें दक्षिणी भाग अगर ऊपर होता है तो वह भूमि सौभ्य और फलदायी मानी जाती है। अब इसमें अगर हमारा दक्षिणी भाग ऊपर होगा तो बाकी सारे भाग नीचे होंगे, यानी उत्तर भी नीचे होगा, पूर्व भी नीचे होगा और पश्चिम भी नीचे होगा। तो यहाँ पे अगर दक्षिण और पश्चिम ऊपर हैं, बाकी नीचे हैं, तो वह बहुत उन्नत भूमि मानी जाती है। दूसरी चीज, उस भूमि के ऊपर हम निर्माण करते हैं एक ढांचे का, स्ट्रक्चर का। दोस्तों, जब हम स्ट्रक्चर की योजना बनाते हैं, वास्तु अनुसार अगर स्ट्रक्चर की योजना बनाई जाए तो वह योजना आप समझ लीजिए फाउंडेशन से शुरू होती है। आपकी फाउंडेशन कैसे बनेगी, कहाँ हल्की होगी, कहाँ भारी होगी। उसके बाद जिस तरीके से हमारा अपना स्वरूप होता है, मनुष्य के शरीर का स्वरूप होता है, उसके जड़ें, उसके पैर पाताल में और धड़ ऊपर और सर शिखा जिसे बोलते हैं, वहाँ ऊंचाई, वही स्वरूप हमारे मकान का होता है, हमारे भवन का होता है। इन तीनों चीज़ों का संतुलन जब भूखंड का निर्माण किया जाता है यानी स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, उसमें योजनाबद्ध तरीके से दक्षिण दिशा को बढ़ा दिया जाता है, उस दिशा को भारी कर दिया जाता है। शास्त्रों में भारी करने का मतलब ये बताया गया है, वहाँ समान रखना नहीं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसने जिस तरीके से, जिस चश्मे से इस दुनिया को देखा, उसे वही रंग नजर आया, तो लोगों ने समझा गलत और उन्होंने समान रखवाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ हम बात जब करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ स्ट्रक्चर का घनत्व दक्षिण में ज्यादा होना चाहिए बनिस्बत
और दिशाओं के। अब क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों? जैसा कि पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है कि हमारे यहाँ जो वास्तु की गेम है ये एनर्जी की गेम, और एनर्जी का चालन जो है नॉर्थ से दक्षिण दिशा की तरफ होता है। हमें हिदायत दी जाती है नॉर्थ को खोलने की, नॉर्थ को ओपन रखने की, और दक्षिण दिशा को बंद करने की। तो डेंसिटी अगर वहां ज्यादा होगी तो एनर्जी के आने के रास्ते खुले हुए हैं तो जाने का रास्ता उसका बंद हो जाएगा, और उस एनर्जी से आप पोषित होंगे, आप अपना जीवन एंजॉय करेंगे। अगर आप भवन बनने के बाद सोचें कि इसमें कुछ ऐसा कर दिया जाए तो संभावनाएं बहुत कम होती हैं। हम एक जगह गए तो वहाँ हमने देखा कि उसने एक बहुत बड़ा शिला, बहुत बड़ा पत्थर अपने घर के साउथ वेस्ट में उसने वहाँ पत्थर रखवाया हुआ था। बड़ी क्रेनों से आया होगा वो पत्थर, लगभग उसका व्यास होगा 15 बाई 15 का। तो हमने उससे पूछा भाई ऐसा क्यों? कहता जी भारी करना होता है ना इस एरिया को, इसलिए किया। हमें किसी वास्तुशास्त्री ने बताया। अब उसने क्या किया देखिए, भारी करने के चक्कर में उसने जो साउथ वेस्ट जोन, जो सबसे कीमती जोन होता है किसी भी घर का, किसी भी बिल्डिंग का, उसने वह जोन उस पत्थर को दे दिया। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं करना कि भारी के चक्कर में आप उस जोन को इतना भारी कर दो कि आपका वो जोन ही खत्म हो जाए। जिस घर में ये जोन नहीं होता, कटा हुआ होता है या इसका उपयोग नहीं किया जा रहा ढंग से, आप समझ लीजिए उस घर में स्थिरता नहीं है। सभी कामों में देरी और कामों का ना होना, ये सब साउथ जोन की वजह से ही होता है। अगर वहां कमी है आपकी सफलता का रेट डाउन हो जाएगा, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों इससे अगली चीज होती है हमारी इंटरनल सेटिंग। इंटरनल सेटिंग में आपके यहाँ वास्तु कंसल्टेंट आए हों या उनका कोई वीडियो बना देखा हो तो आपको वो तिजोरी, अलमारी, जितने भारी सामान आपके हैं उनको साउथ में रखने की हिदायत देते हैं कि उन्हें दक्षिण में रख दीजिए। तो दोस्तों आपने दक्षिण में रखा नहीं और आपकी उल्टी गिनती शुरू हुई नहीं। हो सकता है थोड़ा सा देर हो जाए, आपका भाग्य बली है, परंतु बर्बादी तो निश्चित है। कर्जा चढ़ जाएगा और आप किसी भी तरीके से सरवाइव करने में जटिलताओं को फील करेंगे। जिसने साउथ वेस्ट या वेस्ट में तिजोरी रख ली का दिवाला निकलना निश्चित है। तो दोस्तों कभी भी इस दिशा के अंदर तिजोरी या कोई भारी सामान या अपने जरूरी कागजात या कोई अलमारी कभी ना बनवाए। एक लेडी ने तो डंबल थे उनके बेटे के यूज करने वाले, वो डंबल उठाकर साउथ में रख दिए। तो हमने जब उनसे पूछा, हमने कहा जी ये डंबल यहाँ क्यों रखे हैं? तो उनका कहना था जी ये भारी करना है ना। तो दोस्तों इस पृथ्वी को कोई भारी कर पाएगा क्या? जैसा मैंने बताया कि जो भारीपन होता है वो स्ट्रक्चर में होता है, सामान से भारीपन नहीं होता। अब मैंने पूछा जी बेटा इसको यूज करता है? कहते जी जब से हमने इसको यहाँ रखा है बेटा ही हमारा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, अगर आपने नवजात शिशु के कपड़े, उसके खिलौने आपने साउथ के कमरे में रख दिए, मैं कोई ऐसी भयानक बात नहीं बोलना चाहता, परंतु आप ये समझ लीजिए हमारा अनुभव भी है और हमारा ज्ञान भी है, उसको खेलने वाला ही नहीं रहेगा। आप नोटिस करें अपने आसपास, मुझसे प्रमाण मत मांगे, अपने आसपास नोटिस करें क्या मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है। मेरे पास कई केस ऐसे आए, उनको मना किया गया था, उनको बच्चे का कमरा कहीं और बताया गया था, उन्होंने कमरा तो वहाँ बना दिया, बच्चे को सुला वहाँ दिया और उसके जो खिलौने थे वो उठा के उन्होंने दूसरे कमरे में एक स्टोर बना के वहाँ भर दिया और बच्चा नहीं रहा। ऐसे 3 केस मेरी लाइफ में आए हैं जो देखने को मिले। अब क्योंकि वहाँ कोई और कारण इस चीज़ का नज़र नहीं आता था, हमें इसी कारण को देखना पड़ा और इसी पे गौर करनी पड़ी। वैसे तो दोस्तों हम ये कहते हैं बार बार कि किसी एक कारण की वजह से हम किसी परिणाम को घोषित नहीं कर सकते, पर जब और कोई कारण नजर ना आए तो फिर उस कारण को हमें परिभाषित करना पड़ता है। और दूसरा हो सकता है दूसरे अन्य कारण भी उसको सपोर्ट कर रहे हों जिस वजह से ऐसा हुआ। तो दोस्तों साउथ से बचें, बच्चों को इससे दूर रखें, बच्चों के सामान को इससे दूर रखें, इसे भारी ना करें सामान से। जिस दिन आपने सामान से इसको भारी कर दिया उस दिन आप हल्के हो जाएंगे, आप ये समझ। दोस्तों मैं उन वास्तुशास्त्रियों से भी निवेदन करूंगा कि अपने इस अधूरे ज्ञान से लोगों को गुमराह ना करें। ये बड़ा संवेदनशील विषय है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों नीम हकीम खतराए जान, आप सचेत रहें और इसी के साथ विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।